गोस्वामी जी संत वाणी के भी व्यर्थ हो ही नहीं सकती। गोस्वामी जी महाराज रामायण की रचना प्रारंभ किए और उन्होंने संसार को समझाया है अपने विचारों के माध्यम से कि कोई भी काम अगर आप गुरु का नाम लेकर के प्रारंभ करोगे वो कार्य कभी रुक नहीं सकता। बाधाएं लाख में लेकिन कार्य सफल होगा। गोस्वामी जी की रामायण रचना जो हुई कितनी बाधाएं आई आप लोग जानते हैं। पहले तो तुलसी बाबा जितना लिखते थे उतना गायब हो जाता था। तुलसी बाबा जितना लिखे उतना गायब हो जाए, लिख करके रखे रात में वो अक्षर ही गायब हो जाए, क्योंकि वो भी संस्कृत में लिख रहे थे। जितना लिख करके रखे रात में गायब हो जाए, सब सुबह फिर पेज का सादे रोशनी ही चली जाए। बड़ा परेशान। भगवान शिव का आदेश हुआ, शिव जी का आदेश हुआ कि ऐसा करो, तुम जो संस्कृत में लिखते हो, संस्कृत में लिखने वाले विद्वान बहुत है, पूरी काशी भरी है उन विद्वानों से, तुम वो लिखो जो लोग उठते बैठते खाते पीते जो भाषा का प्रयोग करते, तुम वो लिखो। क्योंकि निज भाषा निज ज्ञान से सबकी उन्नति संभव है। आदमी का अपना ज्ञान ना हो, दूसरे के ज्ञान से उसकी उन्नति नहीं हो सकती। अपना अनुभव ना हो, दूसरे का अनुभव हो, उन्नति नहीं हो सकती। अपनी भाषा ना हो, दूसरे की भाषा हो तो उन्नति नहीं हो सकती। अपनी भाषा, अपना ज्ञान, अपना अनुभव ही उन्नति मार्ग पे ले जाता है। तो जो सभी बोलते हैं, बोलचाल की भाषा जो अवधि है उसमें रामायण की रचना करो ताकि लोग इसको पढ़ सकें। खाते पीते उठते बैठते लोग चाहे जैसे पढ़ें पढ़ सकें। और जो आप संस्कृत में लिखते हो इसको लिखने वाले बहुत हैं। तो गोस्वामी जी महाराज भगवान शिव के आदेश पर, क्योंकि शिव जी, और एक बात और भी है, व्याख्यान किया जाता है तो कई बार इस शब्द की व्याख्या भी होती है, तो चर्चाएं होती हैं, चर्चा बढ़ती है। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान तो तुलसीदास ने लिखा नहीं, तुलसीदास को भगवान शिव ने लिखवा लिया। तुलसीदास से बाबा शिव जी ने लिखवा लिया, क्योंकि हृदय में तो शिव जी ने लिख लिया है, लेकिन कागज पर कौन लिखे, इसके लिए शिव बाबा ने तुलसी बाबा का चयन किया। क्योंकि जो राम के नाम में निकला हो घर से वही राम का नाम बखान कर सकता है। जो काम से निकला है घर से वो कभी राम बखान नहीं करेगा, क्योंकि राम और काम ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ती कभी नहीं है। जो काम का है वो राम के किसी काम का नहीं है, जो राम का है वो काम के किसी काम का नहीं है। काम मतलब दुनियादारी, ये कर ले वो कर ले, ये हो जाए वो हो जाए। जो इसमें है वो राम के किसी काम का नहीं, क्योंकि राम का ध्यान नहीं कर सकता, और जो राम का ध्यान करता वो इस काम में नहीं फंस सकता। तो तुलसी बाबा को मतलब है राम से, इसलिए राम जी से जब मतलब है तो राम की चर्चा तो तुलसी जी ही लिख सकते हैं। इसलिए बाबा ने लिखवाया, तुलसी बाबा ने लिखा नहीं, शंकर जी ने लिखवाया, लिपिबद्ध करवाया, क्योंकि लिखी तो पहले से रखी है। शंकर ने खुद लिखी है प्रभु राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है प्रभु राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है प्रभु राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है प्रभु राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है प्रभु राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है प्रभु राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है प्रभु राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है
शंकर ने खुद लिखी है प्रभु राम की कहानी। रचि महेश निज मानस राखा, और पाए सुसमय शिवा सन भाखा। तो बाबा ने स्वयं अपने हृदय में राम नाम लिख रखा है। राम कथा तो बाबा के हृदय में बसी है, लेकिन कागज पर कैसे आवे उसके लिए तुलसी बाबा का चयन किया भगवान शिव ने। तुलसी बाबा को आदेश हुआ कि आप अवधि में लिखो, क्योंकि लोग अवधि ज्यादा बोलते हैं, तुम अवधि में लिखो, संस्कृत न लिखो। तो तुलसी बाबा ने अवधि में लिखा, और लिखने बैठे तो सबसे पहले गुरु वंदना करते हैं, और वो कहते हैं संसार में जो व्यक्ति अपने गुरु का ध्यान नहीं करता, क्योंकि गुरु परम ब्रह्म है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, ये गुरु सभी लोग हैं। ब्रह्मा जी भी गुरु हैं, विष्णु जी भी गुरु हैं, क्योंकि जो ज्ञान दे वही गुरु है। लेकिन सभी लोगों को रजिस्टर्ड नहीं किया गया, सब पर मोहर नहीं लगाई गई। वेद ने मोहर लगाई, शास्त्र ने मोहर लगाई किस पे? गुरु के ऊपर, कि गुरु ब्रह्म है। गुरुर साक्षात, साक्षात क्या है? ये वेद की मोहर है। गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, परम ब्रह्म गुरु भगवान है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु भगवान को प्रणाम करना चाहिए और अपने अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए।